हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि है जम्मू और कश्मीर टूरिज़्म पे। ये जो लेक्चर सीरीज़ रहेगी इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे जम्मू की कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स, जैसे कि अगर बात करें अमर महल पैलेस हो गया, ठीक है, कुछ फेमस टेम्पल्स कवर करेंगे, या फिर कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको कवर करेंगे। देन हम जो कवर करेंगे वो है कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, जिसमें कि आपको पता है सबसे पहले जो है उनके ब्यूटीफुल गार्डन्स जो हैं काफ़ी सारे मुगल्स ने बनाए हैं कश्मीर में, वो कवर करेंगे। देन कुछ एंशियंट टेम्पल्स हैं जो कि हमारे एंशियंट डायनेस्टीज़ जो रूल करती थी कश्मीर में उन्होंने बनाए हैं, वो भी कवर करेंगे। देन उसके बाद जो है हम लद्दाख कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। ओके, तो आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो जे.एंड.के टूरिज़्म है, जे.एंड.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है और जे.के.टी.डी.सी क्या करता है। ये दोनों जो है अलग अलग टर्म्स हैं, जे.के.टी.डी.सी और जे.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है कुछ। अब जो जे.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी पहले बात करते हैं। जो जे.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाता है रिगार्डिंग द टूरिज़्म इंडस्ट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, या फिर आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करना है, उसकी प्रमोशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर पत्नी टॉप है, उसको प्रमोट करना है जे.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, तो उसके काफ़ी जगह पे वो क्या करता है, बोर्ड्स लगाता है रोड्स पे, हाईवेज़ पे स्पेशली, ठीक है, या फिर अपनी साइट्स में उसको प्रमोट करता है। तो ये काम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम इसका क्या है, एक तो आपका आ गया क्या, सबसे पहले ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है रिगार्डिंग टूरिज़्म इंडस्ट्री। देन उसके बाद क्या करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है ये प्रमोशन करता है टूरिस्ट साइट्स की। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये करता है डेवलपमेंट करता है किसकी, टूरिस्ट साइट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर सनासर की बात करें, ठीक है, वहाँ पे जो है टूरिज़्म को और बढ़ावा मिले उसके लिए क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ कोई स्पोर्ट्स या एडवेंचर जो है आपकी गेम्स शुरू की जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ। जैसे काफ़ी बारी वहाँ पे हम देखते हैं जब स्नोफॉल नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पैराग्लाइडिंग होती है। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं जिससे आप टूरिज़्म बूस्ट कर सकते हो। तो ये सारे काम जो हैं ये जे.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। अब जो जे.के.टी.डी.सी की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, जे.के.टी.डी.सी जो है इसका काम कुछ और है। अगर जे.के.टी.डी.सी की बात करूँ तो ये एक कंपनी है जो कि जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है बनाई हुई है। अब इस जे.के.टी.डी.सी का काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये मैनेज करती है होटल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि काफ़ी बारी हम देखते हैं पत्नी टॉप में जाते हैं, काफ़ी हट रहती हैं वहाँ पे लोगों के रहने के लिए, ऑब्वियसली वो पेड होती हैं, ठीक है। तो ये जो जे.के.टी.डी.सी का जो है डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, ये होटल्स को मैनेज करता है, वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी करवाता है रहने के लिए, ठीक है, आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम आप देखोगे ये केटरिंग करता है। केटरिंग यानी कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए आपके फेमस, कोई भी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे ज़रूरी होगा ना आपको एकोमोडेशन और खाने पीने की चीज़ें हों, तो ये काम जो है जे.के.टी.डी.सी का है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है जो कि पूछा जाता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में कि जे.के.टी.डी.सी एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 फेब 1975 को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जम्मू से, ठीक है। जम्मू को बोला जाता है गेटवे ऑफ हेवन। अब वो गेटवे ऑफ हेवन क्यों बोला जाता है, आप सबको पता है, हेवन किसको बोलते हैं, कश्मीर को, ठीक है। अब कश्मीर जाने का रास्ता जो है वो कहाँ से है, वो जम्मू से ही है ना, तो इसी वजह से इसको बोला गया है जम्मू को गेटवे ऑफ हेवन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। अब वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जम्मू में बहुत सारे जो है पुराने यानी प्राचीन जो है मंदिर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है वैष्णो माता बहुत ही फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी सारे पिलग्रिम्स जो हैं
या फिर डिवोटीज़ वहाँ आते हैं, ठीक है। अब अगर वैष्णो माता की बात करें, उसके बाद जो है बावे वाली माता आपको पता होगा, जो कि बहू फोर्ट में जिसका टेम्पल स्थित है, वो भी बहुत ही प्राचीन है और फेमस है। देन उसके बाद बात करें, एक सेकेंड, देन उसके बाद बात करें रघुनाथ टेम्पल है। ऐसे ही काफ़ी सारे जो हैं प्राचीन टेम्पल हैं, जैसे पीरखो केव है। ये सारे जो हैं प्राचीन यानी ओल्ड, बहुत ही पुराने मंदिर हैं जो कि टूरिज़्म को बूस्ट करते हैं। जम्मू अगर प्रोविंस की बात की जाए पर्टिकुलरली, या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए वहाँ पे। देन उसके बाद बात करें तो जम्मू में कुछ काफ़ी सारे जो हैं ब्यूटीफुल पैलेसेस भी हैं, यानी किले। जैसे कि आपको पता होगा अमर महल पैलेस, जिसको हम हरी निवास भी बोलते हैं। वैसे ही भीमगढ़ फोर्ट है, जिसको रियासी फोर्ट भी बोलते हैं। जसरोटा फोर्ट है जो कठुआ में है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो हैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कि लोगों को आकर्षित करती हैं। उसके बाद बात करते हैं जो जम्मू रीजन है, इसमें से 3 रिवर्स जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उनके नाम क्या हैं? रावी, तवी और चेनाब। ओके, अब ये जो है इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस पर्सपेक्टिव से? क्योंकि कई बारी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनके एंशिएंट नेम क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, रुको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रावी की बात करें अगर, रावी का एंशिएंट नेम क्या है? पारुशिनी, PARUSHINI, पारुशिनी। इसके स्पेलिंग प्लीज़ चेक कर लेना फिर भी एक बारी, बट इसका एंशिएंट नेम जो है अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये ऋग्वेदिक नेम है, वैदिक टाइम का नाम है। पारुशिनी रावी को बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अगर चेनाब की बात करें, चेनाब का जो एंशिएंट नेम है, एंशिएंट इन द सेंस जो वैदिक नेम है, वो है अस्किनी, ASKINI। ओके, या फिर इसमें आई काट दो, ASIKNI, अस्किनी इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद चेनाब को एक और नाम से जाना जाता है अगर संस्कृत नाम हो, दैट इज़ चंद्रभागा, CHANDRA, चंद्रभागा, PHAGA। अब चंद्रभागा इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जो चिनाब रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है नियर हिमाचल इन लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति एक जगह है हिमाचल में, वहाँ से ये एक ग्लेशियर से जो है, वहाँ रीमो ग्लेशियर आई थिंक, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और वहाँ से ये चलते चलते एक्चुअली होता क्या है, 2 रिवर्स हैं, एक चंद्र है और एक बागा है, ठीक है। टांडी जगह है, वहाँ पे ये मिलती हैं, देन इसको चिनाब बोला जाता है। उससे पहले ये दोनों डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, एक चंद्र है और एक बागा है, और जहाँ मिलेंगी उसके बाद से इसको चिनाब बोला जाता है। देन जो तीसरी रिवर जो है, जो आपको पता है जम्मू सिटी से ही जाती है ऑलमोस्ट, दैट इज़ तवी, जिसके नाम पे हमारा जम्मू का रेलवे स्टेशन भी है, जम्मू तवी। ओके, अब जम्मू तवी को जो है सूर्यपुत्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट नेम्स किनके? रिवर्स के। देन उसके बाद बात करें, ये जो तीनों की तीनों रिवर्स है ना, ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? इंडस रिवर की। अब इंडस रिवर जो है वो हमारी लद्दाख से जाती है, वो ओरिजिनेट जो होती है वो होती है हमारे कैलाश मानसरोवर के पास से, जो कि तिब्बत में है। ओके, तिब्बत से होती हुई वो लद्दाख से हमारे एंटर करती है लद्दाख में, देन वो POK में एंटर कर जाती है, गिलगिट वाले एरिया में, फिर वो पाकिस्तान में फ़्लो करती है। तो उसका जो है छोटा सा रीजन जो है हमारे लद्दाख वाले एरिया से भी जाता है। अब मैं ट्रिब्यूटरी बताता हूँ आपको, ट्रिब्यूटरी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडस रिवर जा रही है, ठीक है। ये पाकिस्तान का एरिया, ये चाइना का एरिया और ये हमारा इंडिया का एरिया है। अगर यहाँ से ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आगे हमारी इंडस रिवर, जिसको सिंधु भी बोलते हैं एंशिएंट टाइम में, वैदिक टाइम में सिंधु बोलते थे इसको, सिंधु नदी। क्या है अब, फॉर एग्ज़ाम्पल एक झेलम रिवर है, आपको पता कहाँ से जाती है? ये कश्मीर में है। फिर चेनाब जो है ये आपके जम्मू रीजन से फ़्लो करती है। रावी जो है कठुआ वाले रीजन से फ़्लो करती है, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ये बड़ी रिवर में जो छोटी रिवर्स जो हैं मिल जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया इंडस रिवर है, अगर इसमें ये जैसे ये वाली रिवर मिल रही है तो ये रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी बन जाएगी इस बड़ी रिवर की, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो ईजीली। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जम्मू रीजन में
एक माउंटेन रेंज, माउंटेन नहीं कहेंगे इसको, हिल रेंज कहेंगे, वो चलती है, दैट इज़ शिवालिक हिल्स। ओके, अब शिवालिक्स जो हैं ये क्या हैं, ये आपके आउटर हिमालयाज़ हैं। ठीक है, इसको एक मैप के एक आउटलुक लेते हैं जनरल, रुको। ये मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो बनेगा कैसा आई डोंट नो। ठीक है, समझ जाओ ये इंडिया का मैप है, आई नो बहुत अच्छा नहीं बना है। अब क्या है, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है माउंटेन की, ठीक है, इसको इनर हिमालयाज़ बोलते हैं, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे बड़ी पीक्स जो हैं मिलती हैं। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, कंचनजंगा जो सिक्किम में है उसकी बात की जाए, ठीक है, ये आ गया आपके ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है, या फिर इनर हिमालयाज़, या इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके बाद की जो रेंज है दैट इज़ जो कि हमारे श्रीनगर से जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, मिडल और लेसर हिमालयज़ या हिमाचल रेंज, ये 3 नाम हैं इसके। ठीक है, और इसमें अगर बात करें, इसमें थोड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी है। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, जैसे ये JNK का मैप है, ठीक है, ये आपकी चल रही है कौन सी रेंज जो बताई मैंने आपको, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, अब ये यहाँ से रेंज चली, इसमें डिसकॉन्टीन्यूटी आई, मतलब यहाँ रुकी फिर से चली ऐसे। तो ये जो पहली वाली जो रेंज है इसकी, ठीक है, ये है आपकी पीर पंजाल रेंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीर पंजाल रेंज में हमारा जो है कश्मीर वैली स्थित है। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं हम, जैसे हमने देखा सबसे पहली कौन सी है, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद की रेंज जो है वो है मिडल और लेसर हिमालयाज़ जिसको हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, और जो आउटर हिमालयाज़ हैं जिसको शिवालिक बोलते हैं, उसकी बात अभी हम कर रहे थे, जो कि हमारे जम्मू रीजन में फॉल करती है। ठीक है, शिवालिक हिल्स, इसकी एलिवेशन जो है वो कंपैरेटिवली इन दोनों के बहुत कम है। ठीक है, बट ये पार्ट जो है ये हिमालयन रेंज का ही पार्ट है जो शिवालिक हिल्स हैं, इसी वजह से इन दिनों को जो है हिमालयन रेंज बोला जाता है। अब जो है बात करते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, द रीजन, ओके, द शिवालिक हिल कट थ्रू द रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द जो टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है हमारी जम्मू और कश्मीर की, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू का सोर्स रहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है जम्मू सिटी जो है वो एक फोकल पॉइंट है, यानी मेन पॉइंट है। अगर आपको कहाँ जाना है, वैष्णो माता या कश्मीर वैली, तो उसके लिए आप जम्मू के थ्रू ही जा सकते हो। ओके, अब हम बात करें कुछ टूरिस्ट साइट्स की इम्पोर्टेंट जो हैं। सबसे पहले जो टूरिस्ट साइट इम्पोर्टेंट आती है दैट इज़ रघुनाथ टेम्पल। इसकी बात करेंगे, ये किसने बनाया था, ठीक है, कब बना था, ये सब बातें करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे इसमें क्या है, महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट की थी। कब की थी, 1835। अब ये जो 1835 है, आपको अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, काफ़ी जगह आपको इसकी जगह 1822 भी दिखेगा, कहीं जगह 1853 भी दिखेगा, बट काफ़ी जगह जो है मोस्टली 1835 ही जो है शो किया जाता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कभी आपको, बिकॉज जो चीज़ आपकी डिस्प्यूटेड होगी, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते कभी। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, जो महाराजा गुलाब सिंह है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किसकी शुरू की, रघुनाथ टेम्पल की 1835 में। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है कई बार, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट किसने की, वो की थी महाराजा रणबीर सिंह ने। ये की कब थी, 1860, ये कंफर्म है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट किसने की और कब की, दैट वाज 1860 बाय महाराजा रणबीर सिंह। उसके बाद बात करें, रघुनाथ टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड किसको है, ये लॉर्ड या भगवान राम को डेडिकेटेड है। ठीक है, जिनको हम रघुनाथ भी बोलते हैं, रघुनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो विष्णु के एक अवतार हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आता है जो रघुनाथ टेम्पल है, इसमें टोटल 7 श्राइन्स हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे जो श्राइन्स हैं उनका टॉप जो है ना वो गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे एक टेम्पल है उसके टॉप का एरिया होता है, जिसके बाद ये एक जो है नोकीला सा
टॉप होता है इसका, जो ये वाला टॉप है ये गोल्ड प्लेटेड है पूरा। ओके, अब अगर आप कभी रघुनाथ टेम्पल गए हो तो आपने नोटिस किया होगा जो उसका एंट्रेंस गेट है उसी के ऊपर एक जो है सूर्य भगवान की तस्वीर बना के रखी गई है। ठीक है, सूर्य आइकन। कई बार पूछा जा सकता है कि एंट्रेंस में किसका आइकन जो है रघुनाथ टेम्पल के बना हुआ है, दैट इज़ सूर्य का। ओके, अब जो रघुनाथ टेम्पल है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नदर्न इंडिया। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इसमें वो है कि जो रघुनाथ टेम्पल है इसमें शालीग्राम्स जो है रखे गए हैं। अब शालीग्राम क्या है, दैट इज़ फॉसिलाइज्ड शेल्स। फॉसिलाइज्ड आपको पता होगा, जैसे हम कई बार खुदाई करते हैं जो लाखों करोड़ों साल पुराने क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर ही जो है फॉसिल्स डिपॉजिट हो गए होते हैं और उनकी शेप्स बन गई होती हैं काफ़ी सारी, तो वो जो है इन्होंने यहाँ पे रखे हैं जिसको शालीग्राम बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टूरिस्ट साइट है वो है आपकी भीमगढ़ फोर्ट, BHIMGARH फोर्ट। ठीक है, इस फोर्ट को रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियसली ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, स्थित है, सिचुएटेड है, इसी वजह से इसको रियासी फोर्ट भी बोला जाता है। अब जब ये पहले बना था स्टार्टिंग में, उस टाइम इसको क्ले से बनाया गया यानी मिट्टी से बनाया गया था, और लेटर ऑन इसको जो है स्टोन से दोबारा जो है बनाया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि बनाया किसने था, तो ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये बनाया था महाराजा ऋषिपाल राणा ने। ओके, और इसको रेनोवेट कब किया था, 1817 गुलाब सिंह ने। ये गुलाम नहीं है, गुलाब सिंह है। ओके, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज़ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने 1817 में जो है भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा ये वाला, ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो ये फोर्ट बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, जो रॉयल फैमिलीज़ यानी शाही जो परिवार थे उस टाइम के, राजा महाराजाओं जो उनके परिवार होते थे, उनके लिए एमरजेंसी शेल्टर। फॉर एग्जांपल किसी पे अगर हमला हो गया है तो ये फोर्ट इसीलिए बनाया गया था कि उस मतलब फटाफट जो है अपने जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं रॉयल फैमिली के, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। कि आप में से कोई यहाँ पे विज़िट किया है तो आपने देखा होगा इसकी जो दीवारें हैं बहुत ही ऊंची हैं वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है फॉर्चुनेटली, लकीली, तो बहुत ही खूबसूरत ये इधर से व्यू दिखता है इसके टॉप से। देन जो इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ जो इसका मेन गेट बना है वो बलूका स्टोन से बना है, दैट इज़ सैंड स्टोन, और उस पर जो है राजस्थानी कार्विंग हुई है। कार्विंग क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा दरवाज़ों में कई बारी ऐसे फूल पत्तियाँ बनाई होती हैं आस्ता आस्ता, ये दीवारों में मार्बल में कई बारी फूल पत्तियाँ बनाई होती हैं, कुछ लिखा होता है, दैट इज़ कार्विंग। तो राजस्थानी कार्विंग जो फेमस है बहुत, वो इसके मेन गेट में जो है की गई है। देन उसके बाद हमारा थर्ड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ माता वैष्णो देवी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबको पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द, या फिर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट जो है ये पिलग्रिमेज प्लेस है, यानी जो वर्ल्ड पूरे इंडिया की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है बाय या डिवोटीज़ या फिर पिलग्रिमेज जो होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं सॉरी। और फर्स्ट वन कौन सी है, तिरुपति, सेकंड वन इज़ वैष्णो माता। अब जो माता वैष्णो देवी है यहाँ पे क्या है, एक होली केव है, एक गुफा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है हिंदूज़ में, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि कौन है, शेरावाली माता, ठीक है, वहाँ पे जो है रहती हैं। अब जो माता वैष्णो देवी है ये कहाँ पे है, कटरा में है, ठीक है, आपको पता होगा, और त्रिकुटा हिल्स में। आपने देखे होंगे कई बार जम्मू से दिखते हैं 3 बड़े बड़े से हिल्स, दैट इज़ त्रिकुटा हिल्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है माता वैष्णो देवी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, दैट इज़ रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है इट इज़ डेडिकेटेड टू, यानी ये डेडिकेटेड है किसको, गॉडेस दुर्गा को, जिनको शेरावाली माता भी बोलते हैं या आदि शक्ति भी बोलते हैं। ओके, वैष्णो माँ तो आपको पता ही चल ही गया होगा नाम से ही, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की या पिलग्रिमेज जो है इसकी। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको मैनेज कौन करता है, वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इस पूरे के पूरे प्रेमाइसिस को मैनेज करता है। ठीक है,
अब टोटल बात की जाए 108 जो हैं शक्तिपीठ हैं टोटल। शक्तिपीठ क्या हो गया, जहाँ पे जो दुर्गा माँ है या फिर शक्ति माता है वो बैठती है, विराजमान होती है। तो उन 108 में से एक सीट जो है वो वैष्णो माता भी है। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है वो क्या है, हमारा जो वैष्णो माता है इसको टाइटल मिला था एक, क्या, कंट्रीज बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन 2019। ठीक है, तो ये इसको जो है टाइटल दिया गया था कि ये कंट्री की जो है आइकॉनिक प्लेसेस में से सबसे स्वच्छ है, कब, 2019 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट की बात करते हैं, दैट इज़ मानसर लेक। इसके बारे में तो सबने सुना होगा और काफ़ी लोग यहाँ पे गए भी होंगे। तो इसका एंशंट नेम क्या है, दैट इज़ मानेसर। ओके, अब ये मानेसर क्यों बोला गया इसके आगे बात करते हैं इस बारे में। इससे पहले जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि क्या है, मानसर जो है इसको मानसरोवर ऑफ डुग्गर भी बोला जाता है। अब डुग्गर कौन है, डोगरास ऑफ जम्मू। ठीक है, तो जो डोगरास ऑफ जम्मू हैं उनका मानसरोवर क्या है, मानसर। अब मानसरोवर आपको पता है कहाँ पे है, तिब्बत में। बहुत ही एक होली प्लेस है, लेक है, जिसको हिंदूज जो हैं बहुत मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान शिव जो हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उनका स्थान है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की है। ठीक है, इसकी वजह से मानसरोवर जो है इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ जाती है मानसर की। देन उसके बाद बात करें मानेसर इसको क्यों बोला गया है। मानेसर के पीछे मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको क्या बोली जाती है। आपको पता होगा ना कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सारथी किसके बने थे महाभारत में, अर्जुन के। ठीक है, तो अर्जुन जो हैं उनके बेटे बबर वाहन जो हैं उन्होंने गलती से क्या किया, अर्जुन को मार दिया। ठीक है, अब उनको वापस से ज़िंदा करना था, तो वो ज़िंदा करने के लिए उनको किसी ने बोला आपको नागमणि चाहिए होगी, जो शेषनाग के सिर पे लगी हुई है। अब वो नागमणि लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लेक है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सुरंग खोदी अपने तीर से। ठीक है, यानी केव एक खोदी, सुरंग बोलते हैं केव को। तो जहाँ पे वो खोदी उसको बोला गया सुरंग सर, जिसको आज हम सुरिन सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनकी लड़ाई हुई शेषनाग से, उन्होंने वापस मणि ली। अब उनको निकलना था बाहर, तो वो जहाँ से निकले वो जगह थी मानसर, जिसको पुराने टाइम में मानेसर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी स्टोरीज़ के पीछे। इसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा, कि ये जो मानसर है ये एक मतलब जगह, जहाँ एक जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काफ़ी सारे जो है सीजनल या माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इधर। अब माइग्रेटरी बर्ड्स या सीजनल बर्ड्स क्या हो गए, जो परमानेंट नहीं रहते हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न के टाइम पे आते हैं। बिकॉज आपको पता है मानसर लेक में काफ़ी सारी फ़िशेज़ हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम चलता है। जब पानी है, पानी में फ़िशेज़ होंगी, तो फ़िशेज़ के पीछे कौन आएंगे, बर्ड्स उनको खाने। ठीक है, तो एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो अब कुछ एक दो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो मिलती हैं यहाँ पे। उनमें से एक क्या है, गैंगेटिक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल, और दूसरा इंडियन फ्लैप शेल्ड टर्टल। ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो दो टर्टल की स्पीशीज़ हैं, यानी कछुओं की स्पीशीज़ हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वो यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद कुछ बर्ड्स की बात करें तो जैसे वाइल्ड नहीं, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है, वो मिलती हैं यहाँ पे, और दूसरा डैपचिक है। ठीक है, ये जो है कुछ बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपको पता है मुंडन सेरेमनी होती है। काफ़ी बारी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा बाल काटते हैं। मुंडन सेरेमनी क्या होता है, हिंदूज़ में होती है ये, जिसमें छोटे बच्चों के बाल काटे जाते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कुछ शायद वो जब 2-3 साल के हो जाते हैं तब। देन यहाँ पे जो है एनसीसी का कैंप भी लगता है, नेवी का। ठीक है, मैं पर्सनली भी उधर गया हूँ, 15 दिन हम लोग रहे थे। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको स्विमिंग, बोटिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। ठीक है, मज़ा बहुत आता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सुरिनसर और जो मानसर लेक हैं ये कहाँ मैंशनड हैं, ये रामसर कन्वेंशन में मैंशनड है। ओके, अब रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं।
रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर एक जगह है ईरान में जिसके नाम पे ये कन्वेंशन का नाम डाला गया है। कन्वेंशन क्या है? एक एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में जिसमें उन्होंने बोला है कि क्या हमको जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड क्या हुए यानी हमारी लेक्स, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा होगा जम्मू में कई सारी लेक्स हैं, मतलब 10-20 साल में देखे होंगी काफ़ी ज़्यादा सूख गई होंगी, ठीक है। तो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन बना है इंटरनेशनल जिसको बोला गया है रामसर कन्वेंशन। इसमें क्या होता है? वेटलैंड की प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि अगर आप आरसपुरा से आगे अरनिया वाली साइड गए होंगे, वहाँ पे घराना वेटलैंड भी आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रशियन माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बाहर से ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आप देखोगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाएंगी डिफरेंट। अब जब प्लांट्स पाए जाएंगे उसके पीछे छोटे छोटे फिशेस भी होंगी जो कि उन प्लांट्स को खाएंगी या फिर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाएगी। अब उन छोटी फिशेस को बड़े फिशेस खाएंगी, बड़े फिशेस को बर्ड्स खाएंगे जो कि सीजनल भी हो सकते हैं, लोकल बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वैसे ही पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। तो इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए, जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया था, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें वो क्या है? जो सुरिनसर और मानसर लेक है इनको क्या बोला जाता है? ट्विन लेक्स भी बोला जाता है। अगर आप गए होगे तो पहले सुरिनसर आता है देन मानसर आता है, दोनों लेक। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सनासर। आपको पता होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक बहुत फेमस पटनी टॉप के बाद आती है जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब ये जो सनासर नाम डला है ये एक सना विलेज है और एक सर विलेज है और उसी नाम पे एक दो लेक्स भी हैं, एक सना और सर। इन्हीं के नाम पे जो है सनासर जो है नाम डाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पल है 400 साल पुराना जिसका नाम क्या है? शंखपल टेम्पल। ये डेडिकेटेड किसको है? नाग शंखपल को डेडिकेटेड है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है? इंपॉर्टेंट, शंखपल रिज में। अब रिज क्या होती है? देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जहाँ पे मिलेगा दैट इज़ अ रिज, ठीक है। टॉप मोस्ट एरिया जो होता है और जहाँ पे दो जो हैं साइड्स मिल रही हैं उसको रिज बोला जाता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शांता गला जो है वो एक पास है कहाँ पे? शांता रिज में, जहाँ से हमको एक बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू दिखता है पंचारी वैली का, ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है पंचारी वैली जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा? शांता रिज में, ठीक है। अब यहाँ से ही एक क्वेश्चन उठता है, पास क्या है, ठीक है। पास क्या होता है? देखो ये दो पहाड़ हैं, अब पहाड़ को क्रॉस करना हो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, आप नहीं चढ़ सकते, इतना इजी नहीं होता है। अगर रेगुलरली आपको ट्रैवल करना है इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो दो पहाड़ों के बीच का नेचुरल रास्ता होता है ना, इसको बोलते हैं पास, ठीक है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि फेमस पासेस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और अगर हम JNK के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इम्पॉर्टेंट पास कौन सा आता है? बनिहाल पास, ओके। बनिहाल नाम सुना होगा आपने, तो बनिहाल पास जो है इम्पॉर्टेंट है जो कि पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है। और ये किसको कनेक्ट करता है? जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल पास, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पास है दैट इज़ जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? ले को श्रीनगर से, श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है, ओके। अब आपको अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जोजिला एक टनल बन रही है 14 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ताकि वो डिस्टेंस जो है बहुत कम किया जा सके, जो कि हमको जब इस पास को क्रॉस करते टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों तो हमारे JNK में ही हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पास और हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कनेक्ट किसको करता है? मंडी को ले से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद रोहतांग पास बहुत फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपने काफ़ी बार देखा होगा मूवीज़ में भी, ठीक है। तो वो कनेक्ट किसको करता है? मनाली को ले से करता है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। देन उसके बाद एक बात करते हैं नथुला पास की, बहुत फेमस है, न्यूज़ में भी रहा था। क्यों रहा था अभी बताता हूँ। जो नथुला पास है ना वो
किसको कनेक्ट करता है? दार्जिलिंग को चुम्बी वैली से। अब ये जो चुम्बी वैली है ये कहाँ पे है? ये हमारे सिक्किम में है, ठीक है। डोकलाम का नाम सुना था ना? डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था कहाँ पे? चाइना और इंडिया के बीच में। तो एक्चुअली में डोकलाम जो जगह है वो एक ट्राई जंक्शन है, किसके? इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में। तो वो इंडियन टेरिटरी में कुछ भी नहीं हुआ था। चाइनीज़ अपनी रोड बना रहे थे, इंडिया ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? भूटान को भी। तो इंडिया ने स्टैंड लिया भूटान के लिए कि आप यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपको बताया नथुला जो है वो किसके बीच में है? दार्जिलिंग और चुम्बी वैली के बीच में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की बात करते हैं, दैट इज़ अ टेम्पल विच, इसका नाम क्या है? पंचबख्तर टेम्पल। अभी जो पंचबख्तर टेम्पल है ना, इसको रुपए वाला मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये डेडिकेटेड किसको है? भगवान शिव को। ये इसको जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द जम्मू सिटी माना जाता है। ये जम्मू सिटी के बिल्कुल हार्ट में सिचुएटेड है। इसके बाद बात करेंगे पीरखो केव की। यहाँ पे मंदिर भी है और इसके पीछे ऐसा बोला जाता है कि जामवंत, आपको पता होगा अगर, एक जो है भगवान का ही रूप था भालू के रूप में, ठीक है, जिनको जामवंत बोला गया। ये रामायण के कैरेक्टर हैं। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, जिसकी वजह से इसको जो है पीरखो केव को जामवंत केव भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो ये पूछा जा सकता है कि पीरखो केव को क्या बोलते हैं और जामवंत केव, और दूसरा पीरखो केव सिचुएटेड कहाँ है? तो वो है तवी रिवर पे, ठीक है, जिसका एंशिएंट नेम हमने पहले डिस्कस किया, क्या है? दैट इज़ सूर्यपुत्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये लास्ट है इसमें। उसके बाद जो है आगे हम सेकंड पार्ट में और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करेंगे जम्मू की ही, ठीक है। इस पार्ट में जो है लास्ट है, दैट इज़ धनीधर फोर्ट, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो जो धनीधर फोर्ट है, जो महाराजा रंजीत सिंह थे ना, इन्होंने क्या किया था, जब अटैक किया था जम्मू और कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देखिए, बिकॉज वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है इनकी स्टोरी जो पूरी की पूरी, कि कैसे इन्होंने जो है कब्ज़ा किया था या अटैक किया था, किसके कहने पे किया था। क्योंकि अफ़गान रूल था पहले, उससे लोग बहुत परेशान थे, तो लोगों ने जो थे कश्मीर के, उनको खुद इनवाइट किया उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कि आके आप क्या करो, कश्मीर की भागदौड़ संभालो, यहाँ की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करो, ठीक है। तो वो जब उन्होंने कॉन्कर किया कश्मीर, तो उस टाइम इस फोर्ट को क्या किया उन्होंने? ऑक्यूपाई किया, और अपने गवर्नर को बिठाया जिनका नाम क्या था? रहीमुल्ला खान, ओके। उसके बाद क्या होता है आपको पता है, 1846 में क्या हुआ था? आपके जो रंजीत सिंह हैं, इनकी फोर्सेस जो हैं हार गई थी, यानी सिख एम्पायर जो है वो हार गया था ब्रिटिशर से। रंजीत सिंह तो पहले ही चले गए थे, तो उसके बाद भी जो है सिख रूलर्स की फ़ाइट हो रही थी, ब्रिटिशर्स थे, तो वो हार गए थे सिख जो हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली टेरिटरी कॉन्कर कर लेंगे, वो जो जीता है वो। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, फिर आपने स्टोरी सुनी होगी, 75 लाख में गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर जो है बेच दिया था, ठीक है। तो जब उन्होंने बेचा तो फिर अब कौन होगा राजा यहाँ का? महाराजा गुलाब सिंह। अब बात करते हैं इस फोर्ट की। जो धनीधर फोर्ट है, इसको बनाया किसने? मियाँ हत्थू। ये एक गवर्नर थे राजौरी के ही, जिसको अपॉइंट किसने किया था? गुलाब सिंह ने, ठीक है। और ये जो फोर्ट है ये बना कब था? दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1855। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इसकी जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस फोर्ट को बनाने का? तो वो सबसे ज़्यादा था कि डोगरा फोर्सेस को एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। किससे? जो आक्रमण करते थे लोग उस टाइम पे, आक्रांता थे, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्ट जहाँ पे सिचुएटेड है वो बहुत हाइट पे है, वहाँ से पूरा राजौरी का व्यू दिखता है और आसपास का। तो अगर ऑब्वियसली आपके पास एक हाइटेड जगह है, यूजली जो भी हैं सारे के सारे आपके राजास थे, जो वो सारे के सारे हाइटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ ऑक्यूपाई करते थे, और क्या करते थे वहाँ पे अपने जो है किले बना लेते थे, ठीक है, ताकि वो आजू बाजू का पूरा एरिया देख सकें। तो जो ये जो आपका धनीधर फोर्ट है, ये क्या करता था? सेफ्टी प्रोवाइड करता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये जो है स्टोरेज का एक काम करता था, जो कि
क्या पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मर से पैसे लिए जाते थे या फिर उनसे टैक्स के रूप में क्या गेहूँ या अनाज या फिर ग्रेन्स लिए जाते थे। तो उन सब की स्टोरेज में काम आता था ये फोर्ट। ओके, यानी ये जो फोर्ट था स्टोर करता था फूड को, ताकि लेटर ऑन आगे बेच के जो है उनका एरिया है राजा का उसको चलाया जा सके। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है जम्मू की ही कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ही बात करेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।